वेलकम टू दुर्गा स्थान। कलश यात्रा की तैयारी करते हुए आज तारीख 29 मार्च 2025 को दुर्गा स्थान में कलश यात्रा की तैयारी हो रही है। शाम हो गई है, यहाँ पर कलश जो है सजाया जा रहा है और जो मूर्तियाँ हैं माताओं की उन्हें भी सजाने की तैयारी हो रही है। कल 30 मार्च को कलश यात्रा निकलने वाली है, इसलिए यहाँ पर कलश को सजाने की तैयारी हो रही है और मंदिर को भी सजाने की तैयारी हो रही है। और ये देखिए, अगले दिन कलश यात्रा शुरू हो गई है। आज है 30 मार्च। दुर्गा पूजा में कलश यात्रा क्यों की जाती है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आज आप जान लीजिए। दुर्गा पूजा में कलश यात्रा इसलिए की जाती है क्योंकि कलश को मातृ शक्ति, त्रिदेव और त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव के अतिरिक्त सभी देवी देवताओं का वास होता है। क्या आप कलश यात्रा के महत्व को जानना चाहेंगे तो सुनिए ध्यान से। देवी देवताओं का आवाहन। कलश यात्रा के दौरान देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, जिसमें वे पूजा और व्रत के साक्षी बन जाते हैं और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शुभता और समृद्धि। कलश को शुभता, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। पवित्रता और शीतलता। कलश में भरा पानी पवित्रता, शीतलता और स्वच्छता का प्रतीक होता है। सकारात्मक ऊर्जा। कलश के प्रभाव से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जीवन से नकारात्मक दूर होती है। हाय एवरीवन, माई सेल्फ वर्षा कुशवाहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोजो, शेयरचैट, स्नैपचैट, एक्सप्लोजर, हैशटैग ऑल टैलेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं ये वीडियो स्पेशली भक्ति लवर्स के लिए लाई हूँ। भक्ति लवर्स, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आगे और हम जानते हैं कलश के विभिन्न भाग। कलश के विभिन्न भाग है मुख विष्णु, कंठ शिव, मूल ब्रह्मा, मध्य मातृ शक्तियाँ। कलश में क्या रखा जाता है? पानी पवित्रता और शीतलता का प्रतीक है। आम के पत्ते दिव्य ज्ञान और हरियाली का प्रतीक है। अक्षत चावल अविनाशी आत्माओं और पंचत्व की शुद्धता का प्रतीक है। दूर्बा कुश, सुपारी, पुष्प जीवन शक्ति, प्रखरता, स्थिरता, उल्लास और सर्वग्राही गुणों का प्रतीक है। क्या आपको पता है कलश यात्रा का अर्थ क्या है? नहीं पता है ना, तो ये भी आप जान लीजिए। कलश यात्रा में शामिल होने से श्रद्धालु की आत्मा पवित्र होती है और ईश्वर की शरण में जाती है। कलश स्थापना के बाद देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जाती है और पूजा शुरू की जाती है। नारियल। कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है और उसमें चुनरी कलावा से लपेटकर देवी दुर्गा की मूर्ति उसके ऊपर स्थापित की जाती है। कलश यात्रा तो हर कोई करता है और करना भी चाहता है। क्या आपको पता है कलश यात्रा के क्या नियम है? नहीं पता है ना, तो आज आप ये भी जान लीजिए। कलश यात्रा के नियम। कलश यात्रा में कलश को महिलाओं के सिर पर रखकर भ्रमण किया जाता है। कलश यात्रा से श्रीमद् भागवत कथा का शुभ आरंभ किया जाता है। कलश यात्रा में कलश को पीले या लाल वस्त्र में उठाया जाता है। कलश में जल भरने के बाद उसमें सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, पंच पल्लव और नारियल डाला जाता है। कलश यात्रा में कलश को धारण करने से श्रद्धालु की आत्मा पवित्र होती है। कलश यात्रा में कलश को धारण करने वाले की आत्मा पवित्र व निर्मल होती है। क्यों करते हैं कलश स्थापना? क्यों जरूरी है कलश पूजन? हम में से अधिकांश लोग यही नहीं जानते हैं कि देवी दुर्गा की पूजा में कलश क्यों स्थापित करते हैं। कलश स्थापना से संबंधित हमारे पुराणों में एक मान्यता है कि जिसमें कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए लोग देवी की पूजा से पहले कलश का पूजन करते हैं। पूजा स्थान पर कलश की स्थापना करने से पहले उस जगह को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है और फिर पूजा में सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश को 5 तरह के पत्तों से सजाया जाता है और उसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, दुबड़ा आदि रखी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए उसके नीचे बालू की वेदी बनाई जाती है।
और उसमें जौ बोए जाते हैं। जौ बोने के परंपरा धान्य देने वाली देवी अन्नपूर्णा को खुश करने के लिए की जाती है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति को पूजा स्थल के बीचों बीच स्थापित करते हैं और माँ का श्रृंगार रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से करते हैं। पूजा स्थल में एक अखंड दीप जलाया जाता है जिसे व्रत के आखिरी दिन तक जलाया जाता है और जलाना भी चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती करते हैं, जिसके बाद 9 दिनों का व्रत शुरू हो जाता है। माता में श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, श्रद्धा से भोजन कराई जाती है और दक्षिणा आदि दी जाती है। चैत्र नवरात्रि में लोग लगातार 9 दिनों तक देवी की पूजा और उपवास करते हैं और 10वें दिन कन्या पूजन करने के बाद उपवास खोलते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सब जानकारी? अच्छी लगी ना? तो बोलिए जोर से बोलो जय माता दी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, नहीं, अगर आपको दुर्गा स्थान से दुर्गा पूजा की यात्रा देखकर आपको अच्छा लगा हो और दुर्गा पूजा में यात्रा क्यों की जाती है, ये सब जानकारी देखकर सुनकर अच्छा लगा हो तो क्या करें? जी हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप जहाँ भी रहे खुश रहे, सुरक्षित रहे, मौज मस्ती करते रहे, खाते पीते रहे और हेल्दी रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही अटपटा चटपटा जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।